यह दूसरा प्रश्न वास्तव में कोई प्रश्न नहीं है। यह बस इतना कहता है, मैं कई वर्षों तक पाप में जिया जब तक मैंने प्रभु को नहीं पा लिया। कृपया भाई ब्रैनम, मैंने फिर से पाप किया है और मैं इस पवित्र स्थान पर आपके सामने आने के योग्य नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं कि क्या मुझे फिर से पूरी तरह से वापस लौटाया जा सकता है। कृपया मेरी सहायता करें भाई ब्रैनम, मुझ में एक शैतान है। मेरी सहायता करें। क्या आप मुझ पर अपना हाथ रखकर और मुझे फिर से वापस लौटाएंगे? अब यह एक प्रश्न है। जब मैंने इसे कुछ समय पहले पढ़ा था तो मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। यह एक प्रश्न है। अब यदि वो व्यक्ति मौजूद है, मैं अब इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं कई वर्षों तक पाप में जिया जब तक मैंने प्रभु को नहीं पा लिया। कृपया भाई ब्रैनम, देखा, मैंने फिर से पाप किया है और मैं इस पवित्र स्थान पर आपके सामने आने के योग्य नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं कि क्या मुझे फिर से पूरी तरह से वापस लौटाया जा सकता है? जी हाँ मेरे मित्र, आपने अब तक परमेश्वर के लिए कोई पाप नहीं किया है, लेकिन क्या आपको वापस लौटाया जा सकता है? यदि आपने अब तक पाप किया है कि आपको लौटाया नहीं जा सकता, तो आप कभी भी वापस लौटाए नहीं जाना चाहेंगे। देखा, समझे? लेकिन जब तक वहाँ आपके हृदय के साथ कोई तो व्यवहार कर रहा है, आप अभी भी वापस लौटाए जाने की पंक्ति में होते हैं। छोटे से छोटा दोष संपूर्ण का दोषी होता है। मैंने बहुत बार पाप किया है। हर दिन हम में से हर कोई ऐसे काम को करता है जो हम नहीं करना चाहते। यह हमारे हृदय में है। आप ऐसा नहीं बनना चाहते, नहीं तो आप यह प्रश्न नहीं पूछते। देखा, यह स्वयं इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर अभी भी आपके साथ व्यवहार कर रहा है। आप शायद घबरा गए हैं। हो सकता है शैतान आपसे कह रहा है कि आप वापस लौटाए नहीं जा सकते। वह झूठ बोल रहा है। निश्चित रूप से वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखो, यदि कोई गहराई है जो पुकार रही है, तो वहाँ पुकार का उत्तर देने के लिए एक गहराई को होना ही है। यदि वहाँ किसी चीज के लिए भूख है, तो वो चीज कहीं न कहीं अवश्य होगी। या तो आपके पास उसके लिए कोई भूख नहीं होगी। देखा, जैसा कि मैंने यह बहुत बार कहा है, इससे पहले कि मछली की पीठ पर उसके तैरने के लिए एक पंख जैसा भाग हो, तो वहाँ पहले पानी को होना था, अन्यथा उसके पास कोई पंख जैसा भाग नहीं होगा। इससे पहले कि धरती पर कोई पेड़ उगे, तो पेड़ के होने से पहले धरती का होना जरूरी था, क्योंकि पेड़ के बढ़ने के लिए सबसे पहले धरती का होना जरूरी था। अब इससे पहले कि कोई सृष्टि हो सके, सृष्टि को बनाने के लिए एक सृष्टिकर्ता का होना ही है। देखा, मेरा क्या मतलब है? अब जब तक आप इच्छा को रखते हैं और परमेश्वर के पास वापस जाने की भूख को रखते हैं, कहीं कोई तो एक परमेश्वर है जो आपको बुला रहा है। देखो, नहीं तो तुम्हें भूख नहीं लगती। वहाँ एक सृष्टिकर्ता है। अब यदि आप एक ऐसी जगह है जिसे आप पार कर सकते हैं, जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते, लेकिन जब ऐसा होता है तो आप फिर से उसी आकार में आ जाते हैं जैसे आप थे। यह दिखाता कि आप केवल उस अनुग्रह से गिरे हैं। पीछे हटना ये नष्ट होना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि पीछे हटे हुए कहाँ नष्ट हुए हैं और इसे बाइबल में साबित करें। पीछे हटना ये नष्ट होना नहीं है, वो तो केवल संगति से बाहर हुआ है। इजराइल पीछे हट गया, लेकिन उन्होंने अपनी वाचा को कभी नहीं खोया। उन्होंने उनकी प्रशंसा और आनंद को खोया। जब दाऊद ने उरिय्याह की पत्नी बतशेबा को लिया, तो उसने अपने उद्धार के आनंद को खो दिया, लेकिन उसने अपना उद्धार कभी भी नहीं खोया। उसने कभी नहीं कहा, मुझे मेरा उद्धार लौटा दे। कहा, मेरे उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे। ओह, आज ऐसे नियमवादी बहुत ज्यादा हैं। छूना नहीं, चखना नहीं। आप नियम के तौर पर कामों को ना करें। मैं आज रात नियम के तौर पर इस कलीसिया में नहीं आया। मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। मैं बेचैन होता हूँ। मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ जो वहाँ मेरे सामने होती है। मेरा हृदय जलता है, इतना तक कि मेरी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे ऐंठन, दर्द होता है ठीक इस समय पर। बस बहुत ही तेजी से आगे पीछे, ऊपर और नीचे यहाँ से होते हुए कमजोरी, घबराहट, कपकपी, यहाँ जकड़न होती है और निचोड़ जाता हूँ। मेरे पैर की उंगलियां मेरे जूतों में ऐंठने लगती हैं। मैंने कैसा भी महसूस किया, लेकिन यहाँ पर आ गया। तब मैं क्यों आया?
क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। जीऊं या मरूं, मुझे अवश्य ही उसके लिए यहाँ खड़ा होना होगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा करना है। वो इस विषय परवाह नहीं करेगा कि मैंने किया या नहीं। यदि मैं मर जाऊं तो मैं जैसे तैसे स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। आप परमेश्वर की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, ना ही इसलिए कि आपको यह बस करना ही है क्योंकि आप उससे बहुत ही प्रेम करते हैं। मैं अपनी पत्नी के प्रति सच्चा नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे तलाक दे देगी। मैं उसके प्रति सच्चा हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी महिला नहीं है। यही कारण है कि मैं उसके प्रति सच्चा हूँ, ना ही इसलिए यदि मैंने कोई गलती की है और उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ गलत किया है तो उसके पास आकर कहता हूँ, मेरा प्रिय, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, वह मुझे इसके लिए क्षमा कर देगी। मैं जानता हूँ वो ऐसा करेगी, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं उसे क्षमा कर दूंगा, वह मुझे क्षमा कर देगी। लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं करूंगा। ऐसा करने के लिए मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि वह मुझे क्षमा कर देगी। यह वो धारणा है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ पहले स्थान में इसे करने के लिए। और जब तक मैं उससे ऐसा प्रेम करता हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और यदि वह मुझसे उस तरह प्रेम करती है जैसा उसे करना चाहिए, तो वह भी नहीं करेगी। और आप प्रभु से पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, आपको इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप जानबूझकर पाप नहीं करते हैं, आपने बस कुछ तो गलत किया है। देखो, आप वापस पीछे चले गए हैं। सच है, आप यहाँ पर संगति में थे, आप फिर से यहाँ इस गंदगी में वापस आ गए हैं। लेकिन यह क्या है? यह बिल्कुल एक उकाब के तरह ही है। एक बार मैंने देखा, यहाँ सिनसिनाटी चिड़ियाघर में मैं सारा को लेकर गया था और वहाँ नीचे जा रहे थे। यदि मैंने किसी भी चीज को देखा है जिससे मुझे दुख हुआ, तो वो है किसी चीज को पिंजरे में बंद देखना। मैं पिंजरे में बंद किसी भी चीज को नहीं देख सकता, यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षियों को भी नहीं। और मैं जानता हूँ कि आप महिलाओं के पास छोटे छोटे पक्षी हैं, आप उन्हें बाहर निकाल दें। जब मैं एक छोटा सा एक लड़का ही था तो मैं कहा करता था, यदि कभी मुझे मौका मिलेगा, जब मैं एक पुरुष बन जाऊंगा, मैं हर घर में घुस जाऊंगा और उन बेचारे छोटे छोटे पक्षियों को आजाद कर दूंगा। जी हाँ श्रीमान, मैंने कहा, वहाँ तेज धूप में बैठे हुए और वे ऐसा कहते, और महिला पीछे बरामदे में कहीं तो सिगरेट तो पी रही होती और वो बेचारी छोटी सी चिड़िया वहाँ बैठी हुई जल रही होती थी। वो पक्षी इसके विषय में कुछ नहीं कर सकता, उसे बस वहीं पर बैठना होगा। और उसने उस बात के लिए जन्म नहीं लिया था। मैंने सोचा, लड़के, यदि मैं वहाँ चुपके से पहुंचकर और उसे बाहर निकाल सकूं तो वो पक्षी वहाँ बहुत समय तक नहीं रह पाएगा। देखा, मुझे किसी को भी पिंजरे में बंद देखने से नफरत है। मुझे यह देखने से नफरत है कि एक मनुष्य जो खुद को मसीही कहता है और फिर किसी तरह की कलीसिया के मत सिद्धांत के पिंजरे के साथ बंद होता है। मैं आमीन नहीं कह सकता, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। पास्टर कहता है, इस पर विश्वास मत करो। ओह प्रभु, आप स्वतंत्र जन्मे हैं। तो फिर एक बड़े उकाब के बारे में क्या है? वो एक स्वर्गीय पक्षी है, वो बादलों के भी बहुत ऊपर रहता है। यही है जहाँ वो एक सुबह को जाता है, इतनी ऊंचाई पर कि कोई भी और पक्षी उसका पीछा नहीं कर सकता। दूसरा कोई पक्षी नहीं। यदि उसने उसका पीछा करने की कोशिश की तो वह हवा में चूर चूर हो जाएगा। उकाब एक विशेष तरह का बना हुआ पक्षी है और फिर किसी ने उसे मनुष्य के बनाए जाल में पकड़ लिया था। उसने इस बड़े उकाब को पकड़ लिया था और इस पिंजरे में डाल दिया था। और बेचारा पुराना पक्षी, मैंने उसकी ओर देखा और मेरा हृदय जल उठा। उसने उस ओर इस तरह से देखा और उसे नहीं पता था कि उस पिंजरे से कैसे बाहर निकला जाए। वो बस वहां उस ओर पहुंच जाए और वो जानता था कि उसे कैसे उड़ान भरना है और वो अपने पंख को फड़फड़ाना शुरू कर देगा। और यहाँ वो फड़फड़ाना शुरू कर देगा और यहाँ वो जाता है, वह अपने सिर को सलाखों से टकराता है और उसकी बाह के पंख को चोंच मारता है, यहाँ परों के पंख को, यहाँ तक कि उसके पूरे सिर पर मारता, इतना तक कि उससे लहू बहने लगा था। उसने उस सलाखों को इतनी जोर से मारा कि वो उसकी पीठ पर नीचे गिर पड़ा और वो वहीं पड़ा रहा और थकी हुई आंखों को घुमाता उस आकाश की ओर देखता। यही है जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ मेरा घर है, यही है जहाँ के लिए मेरा जन्म हुआ है। लेकिन देखो, मेरे और वहाँ के बीच में एक पिंजरा है। खैर,
केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ, मैंने उस पर अपने मन को लगाया है और यहाँ से मैं आया और धड़ाम वो सीधा फिर से वापस जाता है। मैंने सोचा, ओ प्रभु, क्या यह भयानक नहीं है? मैं सोचता हूँ काश वे उसे मुझे बेच दें। मैं उसे खरीदने के लिए अपनी फोर्ड गाड़ी को गिरवी रख दूंगा। देखो, केवल उसे आजाद करने के लिए। देखा, ओह, इससे मुझे बहुत बुरा लगा। वो वहां पर बेचारा बड़ा पक्षी पंख को मार रहा है। मैंने सोचा, यह सबसे भयानक दृश्य है जो मैंने कभी देखा है। नहीं, मैं इसे वापस बोलता हूँ, यह सबसे भयानक दृश्य जो मैंने कभी देखा है, एक मनुष्य है जो परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए जन्मा है और फिर उसे किसी मत सिद्धांत के पिंजरे में डाल दिया जाता है और वो वहां ऊपर की ओर देखता है और देखता है एक परमेश्वर जिसकी वो वास्तव में सेवा करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वे उसे ऐसा नहीं करने देंगे। देखो, पिंजरे में कैद है। यह एक भयानक बात है। जी हाँ बहन भाई, जिसने भी यह लिखा है, यदि आप यहाँ गिर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप नाश हुए हैं। आप बस एक उकाब हो जो पिंजरे में चले गए हो। बस इतना ही। आप यहाँ फिर से पाप में बंद हो गए हो। आप वहाँ नहीं रहना चाहते। यही कारण है कि आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। वहाँ आप हैं। ओ भाई ब्रैनम, मैं एक बार वहाँ रहता था। क्या यहाँ कोई रास्ता है? जी हाँ, मुझे याद है एक दिन, एक छोटा सा लड़का, मैं खेत के पीछे घूम रहा था और वहाँ पर किसी ने उसे दाने को खाने से दूर रखने के लिए एक पुराने कौवे को बांध दिया था और वो बेचारा बस भूखा मरने पर ही था। मैं इतना बुरा नहीं हो सकता कि ऐसा करूं। उसने पुराने कौवे को पैर से बांध दिया और उस पक्षी ने आसपास जो कुछ भी था उसे खा लिया। उसे खाने के लिए और कुछ नहीं मिला। किसान ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और वो इतना बेचारा हो गया था कि वो यहाँ तक उड़ भी नहीं सकता था। बस वो और कौवे वहाँ ऊपर उड़ते और कहते काव काव काव। दूसरे शब्दों में कहते, चलो उठो जॉनी कौवे, सर्दी का समय आ रहा है, आओ दक्षिण को चलें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो बंधा हुआ था। तो एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने उस बेचारे उस पुराने कौवे को देखा और वो उसके पास गया और उसे पकड़कर और उसे खोल दिया और कहा, आगे बढ़ो लड़के, तुम आजाद हो। देखा, और सो तब पहली बात जो आप जानते हैं, वो वहीं पर इधर उधर घूमता रहा। यहाँ ऊपर कौवे आते हैं चिल्लाते हुए, चलो जॉनी कौवे, काव काव काव, चलो दक्षिण को चलें, सर्दियां आ रही हैं, तुम जमकर मर जाओगे। यदि वो पीछे मुड़कर देख पाता, कहता, मैं इसे नहीं कर सकता। देखो, वो बंधे रहने का इतना आदी हो गया था। देखो, उसने सोचा कि वो अभी भी बंधा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि आप भी बंधे हुए हैं। भाई बहन, जिसने ये प्रश्न लिखा है, आप सोच सकते हैं कि शैतान ने आपको वहाँ बांध कर रखा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। एक समय एक मनुष्य धरती पर आया, यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। उसने आपके बंधन को खोल दिया। क्या आप इसे विश्वास नहीं करते? आपको वहाँ रुके रहने की जरूरत नहीं है। नहीं श्रीमान, आप आजाद हैं। यह सही है। वह आपके पापों को दूर करने के लिए आपके स्थान पर मर गया। आप केवल उस पर विश्वास करें, अपने पंखों को फड़फड़ाएं और उन बाकी के साथ उड़ जाएं। शैतान के उस गड्ढे में बने मत रहो। नहीं श्रीमान। अब क्या आप मुझ पर हाथ रखकर और मुझे उससे आजाद करेंगे? प्रिय बहन या प्रिय भाई, निश्चित रूप से मैं आप पर हाथ रखूंगा, लेकिन यह आपको आजाद नहीं करेगा। आपको क्या बात आजाद करेगी? आपको यह समझना है कि आप पहले से ही आजाद हैं। आप पहले से ही बंधन मुक्त हैं। आपको आजाद होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही आजाद हैं। यीशु ने आपको आजाद किया है। फिर से दासत्व के बंधन में न फंसें। आप आजाद हैं। जितना आप हो सकते हैं। आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आप पर हाथ रखना तो बस एक रिवाज है। हम ऐसा करते हैं यह क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इससे आप फिर भी आजाद नहीं होंगे जब तक कि आप स्वीकार नहीं करते कि उसने आपके लिए क्या किया है। यह तो बस मैं हूँ जो कह रहा हूँ, प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूँ। तो ठीक है, आप बस उस पर विश्वास करके अपने हाथ रखते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूँ। आप ऊपर आ जाते हैं। यह सही है। अपने पापों को स्वीकार करें। देखो, वो जो अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होता। वह अपने पापों को ढाकता है। लेकिन वह जो अपने पापों को स्वीकार करता, वहाँ पर आप आजादी और धर्मीकरण को पाते हैं। जब आप कहने की इच्छा रखते हो, मैंने पाप किया है, मैं गलत हूँ, यही है जो आपने यहाँ कहा है। मैं गिर गया हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बिल्कुल गलत हूँ।
क्या मेरे लिए फिर से चंगा होने का कोई मौका है? बिल्कुल है। जिस क्षण आप इसकी इच्छा करते हैं, यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको ऊपर खींचने के लिए जीवन रेखा को नीचे डाला है। बस उसके विश्वास और प्रार्थना की जीवन रेखा पर ऊपर उठें। ठीक उसी तरह बाकी के उकाबों की ओर ऊपर बढ़ें, पंखों को फड़फड़ाते हुए चले जाएं। यह सही है। हाँ, हाथ को रखना ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं हाथ को रखने पर विश्वास करता हूँ। मैं निश्चित रूप से ऐसा करता हूँ। लेकिन यह वो नहीं है जो इसे करता है। मैं सप्ताह दर सप्ताह लोगों के ऊपर हाथ को रख सकता हूँ और फिर भी इससे कोई भला नहीं होगा जब तक कि आप स्वीकार न करें कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। यह तो केवल मेरी स्वीकृति है। हाथों को रखना, उन्होंने प्राचीनों पर हाथ को रखा, उन्होंने उन चीजों को किया। यह परमेश्वर के सामने उनकी स्वीकृति थी कि वे उस पर अपना विश्वास देते हैं, वे उस पर अपना भरोसा देते हैं। देखा, कभी कभी मुझे बहुत सी बार गलत समझा गया है। मुझे कल रात को मैं विचारों के बीच लड़खड़ा रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि तब किस ओर मुड़ना है। मैं विचार के बीच में हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह केवल स्वाभाविक कलीसिया है। मेरा मतलब आत्मिक कलीसिया यहाँ पर बैठी हुई है। मैं नहीं समझता कि वे इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं बस वही कहूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ कुछ हृदय से हृदय की बात करना चाहता था और मैं सोचता हूँ कि मैं इसे कैसे भी ले लूंगा। मेरे पास यहाँ एक वचन के साथ कुछ लिखा हुआ था। यदि मैंने इसे नहीं लिया होता तो मैं अंतिम समय के सुसमाचार प्रचार करने वाले पर बोलने वाला था। अंत समय के सुसमाचार प्रचार करने वाले क्या हैं? हो सकता है मैं उसे किसी और दिन के लिए बचा कर रखूंगा। मैं हृदय से आपसे बात करना चाहता हूँ, बस मेरे हृदय की गहराइयों से। मैं विचार